अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैंने ले लिया है रूबी स्टोन, वो भी वाइट गोल्ड रिंग के साथ, और ये मुझे मिला है 45,000 पाकिस्तानी करेंसी में। ये मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा था, छोटा सा। मुझ और भी थे, बड़े पत्थर भी थे, लेकिन मुझे जो है ये बड़ा प्यारा सा लगा था, छोटा सा। सो मैंने ये ले लिया है। और वैसे मेरे नाम के साथ और मेरी डेट ऑफ बर्थ के जो थी उसके हिसाब से मुझे मिलना था पोखराज, लेकिन मैंने जब रियल में देखा, क्योंकि मैंने सिर्फ नाम और तस्वीरों में देखा था, जब मैंने रियल में देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका कलर। तो मुझे जो है ना रूबी का कलर बड़ा प्यारा सा लगा था, और वाइट के साथ तो बहुत ही अच्छा लगा। सो मैंने वो ले लिया। और जो हमारे टुक टुक वाला भाई साहब थे, उन्होंने हमें यहाँ हमारे जो लास्ट पॉइंट था वहाँ ला के और हमें ड्रॉप कर दिया, और कहा कि ये आप यहाँ से शिप लें और यहाँ से आप पार्क जाएं। सो हम जो है अभी मार्केट में आ गए हैं, और जो शिप का टाइम है वो 35 मिनट्स में आने वाली है। सो हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, और मैं जैसे इंटर हुई हूँ तो वहाँ पे खाना ही खाना, रेस्टोरेंट ही। सो मैकडोनल्ड गए तो पता चला वहाँ पे हलाल फूड नहीं है। सो हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे सबवे भी है और कैफ़े भी है। सो यहाँ पे जब हम गए कैफ़ेटेरिया, वहाँ पे पता चला कॉफ़ी के अलावा और कुछ उनको आइडिया नहीं है कि ये हलाल है या नहीं है। आप ले लें बिस्किट्स, जो भी स्नैक्स, लेकिन हमने नहीं लिया। अब हम जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, और मुझे जो है अभी सबवे भी नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलते हैं, सबवे तो लाजमी हलाल ही होगा क्योंकि मलेशिया में था। सो हम लोग जो है अब जा रहे हैं। यहाँ पे जो है अच्छी खासी शॉपिंग के लिए चीज़ें मुझे तो नज़र आ रही हैं। बहरहाल हसन चले गए हैं सबवे, और यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, और हसन ने आके बताया कि ये भी हलाल खाना नहीं है, यहाँ पे जो है सिर्फ चिकन की जो पीस हैं वो हलाल है। सो मैंने कहा इतने भी बीमार नहीं है कि सूखी और उबली हुई बोटियाँ खाएं, हम चलते हैं 7-Eleven। सो पता चला यहाँ पे 7-Eleven भी नहीं है। तो हम जो है अब शिप पे जाते हैं। यहाँ पे शिप पे आ गए हैं, और शिप की जो मेरी स्टार्ट की वीडियो थी वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जो मेरा मोबाइल था ना वो फटाफट मैंने अपनी पैंट की जेब में रख लिया, क्योंकि वो इतना यहाँ पे जो है शिप हिचकोलियाँ खा रही थी। और ये जो आप नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर का, इस पर इतना स्लिपरी हुआ था। तो मैंने अपना जो है मोबाइल संभाल लिया, बड़ा ही कीमती मोबाइल है वैसे। तो अब जो है हम लोग आ गए हैं शिप पे बैठे हुए, और मैं जो हूँ ये आसमान को देख रही हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बादल जो है बिल्कुल काले, जैसे ही यहाँ पे 6 बजेंगे ना और ये जो बरसेंगे ना, दिल भर के बरसता है बैंकॉक में। तो ये जो है अभी मौसम भी इतना अच्छा हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये है गोल्डन बुद्धा। अब हमने फ्रंट में दिखाया था, बैक से भी दिखाया। अब ये जो है, अब इसका राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा शिप जी है वो बड़ा घुमा के हमें लेके जा रहे हैं। और ये है कि हम बड़े भूखे प्यासे भी हुए हैं। प्यासे तो नहीं, पानी तो है साथ में ले लिया था, लेकिन भूख बहुत लग रही है। और मैं जो हूँ ना बस यहाँ वहाँ देखती फिर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, और बच्चे भी बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, हमारे साथ जो एक सीन हुआ वो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर लेती हूँ। कि हमें जैसे ही हमने शोरूम से रिंग ली तो मैंने कहा कि चलते हैं अब हम संडे बाज़ार, जो इतनी ये तारीफ़ें कर रहा है ड्राइवर। तो हमने उसको कहा कि हमें अब लेके जाओ संडे बाज़ार, और वहाँ जाके हम देख लेते हैं क्या चीज़ें। सो वो हमें लेके आया, और उसने और मेरे मियाँ जी ने अपनी 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 ज़बानों में बात करी कि 1 घंटे में हम आ जाएंगे शॉपिंग करके। उसने कहा हाँ आप जाओ, और मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। और उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए, बड़ा ही ईमानदार, और सच में था ईमानदार। और ये हुआ कि हम लोग टुक टुक से उतर के और संडे बाज़ार में जैसे ही एंटर हुए, और हमें 1 घंटा तो क्या 5 मिनट में हमने वापसी आके और टुक टुक में बैठ गए। सो ये हुआ कि वो इतना रश वाली जगह थी, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि संडे था और लोगों की छुट्टी होती है तो वो लोग अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी का जो सामान होता है वो लेने गए आए हुए थे। किसी गोश्त की पूरी पूरी शॉप्स खुली हुई थी वहाँ पर, और सब्ज़ी थी। यानी कि एक मुझे अजीब ही सा लगा तो मैंने कहा वापसी चलते हैं कोई ऐसी सुकून वाली जगह पे। सो हम लोग अब आ गए हैं, और ये जो था हमारा बिल्कुल ही बेकार सा वक्त ज़ाया कर लिया मैंने। इतनी दूर है संडे बाज़ार, यानी कि जो बैंकॉक, पुराना बैंकॉक जो है वो बहुत दूर था। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे, और आपको पता है टुक टुक वाले ने हमसे सिर्फ 40 ही थाई करेंसी लिए, सिर्फ 40 जो उसने हमसे कहा था वही हमसे लिए। 1 पाई उसने हमसे ज़्यादा नहीं ली, लेकिन हसन ने जो है उसको 20 ऊपर दे दिए, क्योंकि हम लोग जो है गलत गए थे। हमारी अपनी भी मिस्टेक थी, ना बातों में आते। सो ये है कि यहाँ हम आ गए हैं, अब जाएंगे हम पार्क।
आज हमारा बैंकॉक में लास्ट दिन है और कल हम चले जाएंगे पताया सिटी। जो हमने एजेंट बुक कराया था उसने हमें सुबह सवेरे कॉल करके बता दिया है कि आप रेडी रहिएगा, सुबह 5:30 बजे आपको पिक करने आ जाएगा हमारा ड्राइवर और बाय रोड आपको पताया सिटी ले जाएगा, यानी कि 1.5-2 घंटे में हम पताया सिटी पहुंच जाएंगे। सो अभी जो है मैं आप लोगों को शिप का भी बता दूं कि ये कितने का हमें टिकट मिला है। ये है पर पर्सन 500, यानी कि हम दोनों मियाँ बीवी को मिला के ये मिला है हमें 1000 का। तो एक और शिप भी है जहाँ पे बुफे सिस्टम भी है, लेकिन हमने जो है वो नहीं लिया, मे बी वो हलाल खाना ना हो। वहाँ पे पर पर्सन 1000 है। सो हम जो है अभी ये वाली शिप में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। और हम मियाँ जी ने अपने मोबाइल में लोकेशन भी लगाई हुई है एक बेहतरीन रेस्टोरेंट की। एक ढाबा है, पंजाबी इंडियन ढाबा है, वहाँ जाके हमने खूब ढेर सारा मंड के खाना है। सो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और मैं आप लोगों को ये जो बिल्डिंग्स है ये भी दिखाती हूँ। ये कुछ 5 स्टार है, कुछ 7 स्टार्स हैं और कोई अपार्टमेंट्स भी हैं। वापसी में हमने जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करी हुई है टैक्सी की, उसी को हम बुलाएंगे, ना कि किसी लोकल या फिर टुक टुक। टुक टुक तो वैसे वहाँ पे अलाउ नहीं है, वो बिज़नेस एरिया है। लेकिन जो लोकल सर्विस है उस जो टैक्सी, वो बिल्कुल आप नहीं बैठे ना हम बैठेंगे, क्योंकि रात का सफ़र है, सेफ़ जाएं। जो ऐप्स हैं वो बहुत ही सेफ़ होती हैं। और ये है कि हमने यही सोचा हुआ है कि वापसी में हम क्या करेंगे। और हम आ गए हैं इंडियन दरबार में और हमने ऑर्डर कर लिया है चिकन पकौड़ा, बिरयानी, चिकन कड़ी। और मैं जो हूँ खाने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी ऑर्डर दिया। और मैं आप लोगों को ये पूरी वीडियो इसकी बना रही हूँ इस होटल की। छोटा सा रेस्टोरेंट है ये वैसे। और अभी हमने ऑर्डर किया हुआ खाने का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से खाना आए और हमने खा के और फिर जाना है जो हमने सोचा हुआ है कहाँ जाना है। सो हमारा जो खाना आ गया है चिकन पकोड़ा, चिकन बिरयानी बहुत मज़े की और बहुत ही स्पाइसी था। सो हम लोग ये खाना खा के और हम आगे जाते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं इधर और मेरा जैसे ही मैं एंटर हुई मैं बहुत ही उदास हो गई। मेरा बहुत ही गुस्सा भी आ गया कि हम जिसकी खातिर इतनी दूर से आए हैं ये तो साहब बंद पड़े हुए हैं। और मैंने हसन को कहा कि यार ये तो गलत हुआ, ये तो बंद ही है। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा और ज़रा ध्यान लगा के देखा तो ये बेचारा स्लो स्लो चल रहा था। तो हसन को मैंने कहा जल्दी जाएं और इसका टिकट लें। और मैं जो हूँ अब इसमें बैठने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से टिकट आए और मैं जाके इसमें बैठूँ। वैसे मेरा इसमें इसमें नहीं, हमारा कराची हैदराबाद में एक रानी बाग है, उसमें इसी तरह का झूला, इस तरह का नहीं है, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक किस्म का वो झूला था जिसमें मैं बैठी थी। और वो मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा था उस झूले में। चले जी, यहाँ पे हसन ने टिकट ले लिया है और टिकट पता है कितने का मिला है? एक बंदे का 1000, यानी कि हम दोनों मियाँ बीवी का 2000 थाई करेंसी लग गई है। और हम लोग अब इसमें बैठ गए हैं और ये बड़ा ही स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। और मैं जो हूँ अब इसकी खूब ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, एक एक कोना नहीं बचाने वाली। और जिस तरह से बताया है कि इसके टॉप पे जाने के बाद हमें पूरा बैंकॉक नज़र आएगा। सो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि कब हम जाएंगे टॉप पे। और मैंने बनानी है खूब वीडियो और वो व्यू अपने ज़िंदगी भर के लिए अपने मेमोरी में सेव करके रख लूँगी कि हम कितनी खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं। तो हम जो है स्लोली स्लोली ऊपर पहुँचने वाले हैं टॉप पर। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना अभी से। तो ये अभी टॉप नहीं है, इसमें हमें मिलेंगे 40 मिनट्स बैठने के और 3 राउंड हमें मिलेंगे। तो ये है कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं टॉप पर। और मैं जो हूँ आप लोगों को ये दिखा रही हूँ और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि टॉप पे पहुंचने के बाद आपको पूरा बैंकॉक नज़र आएगा। और ये हुआ है क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल टॉप पर आए हुए हैं। और ये जो आप देखें स्लोली स्लोली अब हम नीचे भी जा रहे हैं और ये जो है हमें पूरा बैंकॉक नज़र आ रहा है। सो ये है कि अब हमारा जो एक राउंड कंप्लीट होने वाला है, फिर सेकंड शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और सिस्टम भी है। एक बाजी हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में हमें इंग्लिश में और थाई में हमें बता रही हैं कि आपके सर के ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ है जिसमें 4 बटन है, एक एसी का, एक फ़ैन का, एक लाइट का और एक इमरजेंसी का। सो वो जो है हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमारी हेल्प कर रही हैं कि बटन चलाना हो ये चला लीजिएगा, ये चला लीजिएगा और दरवाजे से दूर रहिएगा। ये सब हमें बताई जा रही है। और हमारा जो है एक सर्किल कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल सही है यार, यानी कि 40 मिनट्स में हमारे 1000 लगे, बहुत इनफ है, बहुत ज़बरदस्त है।
क्योंकि हमें इतना ज़बरदस्त व्यू भी मिल रहा है और हम कौन-सा यहाँ पे बार-बार आने वालों में से हैं। सो जो हमें मिला है हमने खूब एन्जॉय करना है और ये जो है टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। जो टाइम हमें मिला है इसी टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाएँ, एन्जॉय करें। इस टाइम को आप ज़ाया ना करें सोने पे या आराम करने पे, बल्कि एन्जॉय करें। बार-बार ये टाइम हमें दोबारा से नहीं मिलने वाला है। सो हर एक चीज़ को आप दिल से एन्जॉय करें, घूमें-फिरें और ये जो है चीज़ें अपने दिल और दिमाग में महफ़ूज़ करके रख लें कि ये कितना खूबसूरत जगह पे हम आए हुए हैं। सो ये है कि हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने हसन से सीट चेंज कर ली है और मैं अब आ गई हूँ हसन वाली सीट पे और मैं अब आप लोगों को ये वाली जगह भी दिखा रही हूँ। ये देखें, ये हम टॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी दिखाती हूँ कि ये रहा बैंकॉक सिटी। ये देखें फुल टॉप पर। और बस ये हमारा लास्ट राउंड है और फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और शाम भी हो चुकी है। यहाँ पे जो है 5:30 पौने 6 के करीब हो गया है टाइम और बस हमारा जो है ये लास्ट राउंड था और फिर जो है हम बाहर आते हैं। सो ये है हम बाहर आ गए हैं और हम मेरे जो ये राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ जाती हूँ। तो ये बहुत ही स्केरी जो है हाउस है। तो ये है कि हॉन्टेड हाउस है और मैंने कहा कि यहाँ चलते हैं और इसका जो टिकट है वो भी 500 ही है पर पर्सन। लेकिन हफ्सा अरीज को यहाँ की जो ये स्पाइडर है और ये जो अंकल जो रस्सी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से ये बहुत डर गई हैं और अंदर भी आवाज़ें अजीब-सी आ रही हैं। सो ये है कि मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है लेकिन हसन ने भी मना कर दिया है क्योंकि बच्चे भी अलाउ नहीं है और हसन ने कहा बच्चों को छोड़ के कैसे जाएँगे। सो तुम चली जाओ और मैं इतनी मज़बूत दिल की नहीं हूँ, ना ही मैं एक माचो वूमेन हूँ कि मैं अंदर अकेली चली जाऊँ। दोनों बच्चों को इतना डर लग गया कि वो इस झूले पे भी नहीं बैठ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बराबर से स्केरी हाउस से जो चुड़ैल है वो इनको लेके ना चली जाए। और फिर ये है कि हम आ गए हैं रेस्टोरेंट साइड में और यहाँ पे मैंने सोचा आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों के हाथ मुंह धुला लेती हूँ और फिर आएंगे यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। और आप लोगों को अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त देती हूँ, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।